सो 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। इसको चौरी चौरा कांड कहते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, ठीक है। 1922 मार्च 1922। उसके बाद क्या हुआ, 1927 में सर जॉन साइमन भारत आता है, ठीक है, आते हैं, इतना इज्जत नहीं देंगे। एक अंग्रेज अधिकारी होता है, ठीक है, ब्रिटिशर। वो यहाँ पर ये देखने आता है, गोड्डों में दर्द हो गया ना, मेरे नहीं होता, आदत हो गई मेरे, खड़ा हो जाना थोड़ी देर। डंड मार रहे 100, ये क्रिकेटर चित्ते से भी तेज दौड़ते हैं, ये देखिए दौड़ इनका, बैठे बैठे नस चढ़ गई दौड़ने वाले की, तेरी भी चढ़ गई। देखिए क्या हुआ 1927 में, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, घर पे देख लीजिएगा। सर जॉन साइमन भारत आता है और यहाँ पर वो इसलिए भेजा गया कि इंडिया के लोगों में के संविधान में क्या चेंज आना चाहिए, यहाँ के नियम कानून जितने उसमें क्या क्या चेंज आना चाहिए। भारत में सभी लोगों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन बिल्कुल याद रखना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। 1927 में भारत आते हैं, इसका सभी लोगों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि मान लीजिए कि इंडिया में कानून व्यवस्था में क्या चेंज लाए जाए, रूल एंड लॉ में, उसके लिए आए थे। लेकिन इस कमीशन में 3 लोग थे और तीनों के तीनों ब्रिटिशर थे, एक भी इंडियन नहीं था। तो लोगों ने कहा इंडिया के भविष्य की बात है, फ्यूचर की, और इंडिया के लोग ही नहीं, हम लोग इसको नहीं मानते। साइमन होता तो फिर क्या करते, फिर सम्मान करते, उसमें जाते, बात रखते अपनी। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगने लगा। सबसे पहले बेटा ये बॉम्बे का है, मुंबई में आया था तो वहां पर काले झंडे दिखाए गए। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाली गई। भगत सिंह उस समय ज्यादा उम्र के नहीं थे, छोटे ही थे, है ना, 19-18 साल के होंगे या 17 साल के। लाला लाजपत राय याद है ना, लाल बाल और पाल, तो लाला लाजपत राय पंजाब में इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे, ठीक है। हुआ क्या, वहां पर जो वहां का थानेदार था, जैसे हमारे कंझावले के एसएचओ साहब, उसी तरह, तो उसने लाठी चलाई और लाठी इनके सर पे लग गई, लाला लाजपत राय के, ये बुजुर्ग थे, और लाठी सर पे लगते ही ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई। लाठी से बेटे तो आदमी 80 साल का हो, सर पे 10 लाठी मार दो, मरेगा ना आदमी वो, है ना। तो लाठी लगने से जी 10 मारी थी, 1 मारी थी मैंने, अब बेटा गिना तो नहीं था मैंने, ये भाई को समझाने के लिए मैंने बस बताया। हुआ क्या, तो लाठी लगते ही उनकी मृत्यु हो गई और भगत सिंह वहीं पर थे, उनको लेकर के देख रहे थे। और भगत सिंह ने उसी समय कसम खाई कि जिसके कारण से लाला लाजपत राय की मौत हुई है, मैं उनके मौत का बदला लूंगा। और उन्होंने ही, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने, राजगुरु, इन सबों ने मिलके लाहौर में ही सैंडर्स को गोली मार के हत्या की, और उसी जुर्म में या उसी अपराध के कारण इनको फांसी की सजा भी दी थी, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या लाहौर सेशन होता है। वहां पर क्या बात हुई, लाहौर सेशन में ये बात हुई कि भारत को अब थोड़ी बहुत अधिकार नहीं चाहिए, भारत को पूर्ण स्वराज। सर्दी लग रही है बेटा, जैकेट क्यों नहीं पहन के आया है? ये अरे इससे तो कुछ ना होता, इससे तक ये तो, वैसे तो 3 अंदर डाल रखे हमने। 30 में हुआ था ये जो 29 पूर्ण स्वराज, हाँ 29 में, ठीक है। तो 29 में ये सम्मेलन हुआ, दिसंबर 1929, 1929। आगे क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता या चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। रावी नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे, वहीं पर तिरंगा झंडा फहराया और भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया, मतलब आजादी मनाया तिरंगा झंडा फहरा के। और इसी दिन पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह तिरंगे झंडे को फहराया गया, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे याद रखिएगा। और इसी कारण से
हम लोगों का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन इस डेट के सम्मान में ही हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया। चलिए, देखो बेटा यह लिखा हुआ है देखिए, हिंदुस्तान HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने। 1928 में फिरोजशाह कोटला, देखा है ना आपने, क्रिकेट मैच होते हैं फिरोजशाह कोटला में, दिल्ली का लाल किला है ना, उसके पीछे ही एक इस तरह का स्टेडियम है, वहीं पर। ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आजाद मतलब कि चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मार दी, जो पुलिस ऑफिसर थे, और इसी कारण से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। और 8 अप्रैल 1929 को, मैंने बताया था कल ये बात, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, BK दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बताया था, जो कि आज का पार्लियामेंट है, वहां पर एक बॉम्ब फेंका, जो कि टू मेक द डीप फियर, और ये बॉम्ब कहा गया कि बहरे लोगों को सुनाने के लिए ये फेंका गया था, इससे कोई लोग नहीं मरा। और भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। उस समय केवल 23 इयर्स के थे। फिर भी अरेस्ट क्यों किया? अगर उससे नहीं मरा तो ये पहले से भी बहुत सारे अपराधों में थे ना, सैंडर्स की हत्या से लेके बहुत सारे मामलों में इनका नाम था ना। डांडी मार्च, ठीक है, हुआ क्या, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो सबसे बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया वो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि पूरे देश को कैसे इकट्ठा किया जाए, एक मत पे लाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने नमक को आधार बनाया। पहले नमक पर भी टैक्स सरकार लगाती थी। आप अभी नमक कितना सस्ता पता है क्यों? क्योंकि नमक तो समुद्र का पानी है, कोई भी लेके बना सकता है, कैसे भी यूज कर सकता है। लेकिन उस समय सरकार पूरे पे अपना कंट्रोल रखती थी, नमक बनाती थी और कोटे में मिलता था, बहुत ही महंगा मिलता था। सरकार ने तो महात्मा गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद जो जगह है साबरमती नदी के किनारे, वहां पर इनका आश्रम था। तो साबरमती नदी के किनारे साबरमती के नाम से इनका आश्रम था। वहां से ये अपने फॉलोअर्स के साथ 1930 में 12 मार्च को चलते हैं और 240 माइल्स की दूरी तय करके गुजरात के सूरत जिले में समुद्र के किनारे डांडी पहुंचते हैं और वहां नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, और सॉल्ट लॉ को तोड़ने के साथ ही ये अरेस्ट हो जाते हैं। मैंने कहा था ना 12 मार्च को चलते हैं, 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, इतना दिन लगता है। इस तरह ये आंदोलन स्टार्ट होता है, लंबे समय तक चलता है। फिर मतलब इन्होंने तोड़ा कैसे था? बेटे समुद्र के किनारे समुद्र का जो पानी होता था ना, आत्मा, वो यहाँ देख बेटा, यहाँ पर है ना, ये फोटो देखो, देख रहे हो ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का नमक दिख रहा है, एक मुट्ठी इस तरह से नमक उठा करके ये सांकेतिक रूप में, ये सिंबॉलिक रूप से नमक का कानून। ये जो लेडी हैं ये सरोजनी नायडू जी हैं, ये महात्मा गांधी हैं। ठीक है, ये पेरिस में है 1931 में दोनों लोग। बोस एंड द INA। बेटा ये कल करा पाऊंगा मैं, सॉरी मंडे को थोड़ा सा बाकी ये करा देते हैं चैप्टर के साथ। देख लूं मैं जरा एक बार।
जा सकते हैं आप लोग, ये आप लोग को है ना मंडे को करा। नोट्स नहीं लिखा सुनी तुमने? लिख लिया। व्हाट्सएप कर